हम अक्सर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि हम शादी करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे या सफलता हासिल करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सभी अपने अंतिम विश्राम स्थल की ओर यात्रा करेंगे। भारतीय महाकाव्य महाभारत में मृत्यु की निश्चितता को नजरअंदाज करने की हमारी प्रवृत्ति के बारे में एक शक्तिशाली सबक है। जब 5 पांडव राजकुमारों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उनका सामना एक सफेद क्रेन के रूप में एक दिव्य प्राणी से हुआ, जो उन्हें गहन प्रश्नों के साथ चुनौती देता है। जब पूछा गया, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, हर क्षण सैकड़ों और हजारों प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी मूर्ख व्यक्ति स्वयं को अमर समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु कोई अमूर्त घटना नहीं है जो दूसरों के साथ घटित होती है। यह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, और विश्व के विभिन्न धर्मों ने ऐसी कहानियां बताई हैं जिनसे हमारा ध्यान भटक गया होगा। उन्होंने हमें जीवन और मृत्यु के बारे में आरामदायक लेकिन सरल व्याख्याएं दी हैं, जिसने हमारी सहज जिज्ञासा को दबा दिया है। लेकिन याद रखें, मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूर के भविष्य में किसी दिन आपके साथ घटित होगी। ये आपके शरीर के भीतर सेलुलर स्तर पर हर पल घटित हो रहा है। आप अभी जीवित हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु हर सांस, हर धड़कन में सह अस्तित्व में है। इस द्वंद्व के बारे में जागरूकता आपके अस्तित्व को समझने के तरीके को बदल सकती है। जब आप समझते हैं कि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है, तो आप हर पल को महत्व देना शुरू कर देते हैं। ये जानना कि आप नश्वर हैं, आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। जीवन की सुंदरता को खो देने का डर आपको प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता केवल ईश्वर या धार्मिक प्रथाओं में विश्वास करने के बारे में नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता तब उत्पन्न होती है जब आप अपनी नश्वरता के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह तब होता है जब आप जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस भौतिक अस्तित्व से परे क्या है। जब आप अपनी नश्वर प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो आप हर पल को गिनना चाहेंगे। आप तुच्छ झगड़ों या निरर्थक कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह जागरूकता आपके जीवन में फोकस और उद्देश्य लाती है। इसलिए याद रखें कि आपकी मृत्यु डरने की नहीं, बल्कि गले लगाने की चीज है। यह पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। आपको सद्गुरु की तरह श्मशान में दिन बिताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जीवन की नाजुकता को स्वीकार करने और प्रत्येक क्षण की बहुमूल्यता की सराहना करने का दैनिक अभ्यास विकसित कर सकते हैं। इस समझ को अपने जीवन में शामिल करें और आप पाएंगे कि आप मृत्यु से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उद्देश्य और आनंद की भावना के साथ जीवन की ओर भाग रहे हैं। निष्कर्ष: मृत्यु को समझना हमारे जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण बनाने में मदद कर सकता है। ये हमें हर पल को महत्व देने, अपने जुनून का पीछा करने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। आज और मन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दुखों की जड़ है कामना। कामना के कारण मन दुखी होता है। जब मन किसी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह दुखी होता है। कामना मन को तृप्त नहीं करती है। मन हमेशा कुछ और पाने के लिए लालायित रहता है। वैराग्य से मुक्त होता है। वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है। जब मन वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मन इच्छाओं के मोह से मुक्त हो जाता है। मन मोक्ष मिलता है। मन के मोक्ष का अर्थ है मन का शांति और आनंद प्राप्त करना। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह शांति और आनंद प्राप्त करता है। आशावाद एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आशावाद का अर्थ है भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, विश्वास करना कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद के कई लाभ हैं। ये हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आशावाद एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप आशावाद के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं।
आशावाद एक शक्तिशाली गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 7. आत्मनिर्भरता। आर्षी अत्रि के ज्ञान के अनुसार आत्मनिर्भरता नकारात्मकता से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण लेना और दूसरों पर निर्भर न होना। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं और हमें दूसरों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमें कठिन समय में उत्सव और भावनाओं। तुरीय अवस्था का लाभ। तुरीय अवस्था की प्राप्ति के कई लाभ हैं। यह आपको कई लाभ प्रदान करता है। शांति और आनंद, ज्ञान और समझ, मुक्ति। तुरीय अवस्था की चुनौतियां। तुरीय अवस्था की प्राप्ति एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगता है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मन की अशांति, चित्त की चंचलता, अहंकार की बाधा। तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आपको ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का सही तरीका सिखा सकता है। गुरु आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति का आह्वान। तुरीय अवस्था की प्राप्ति एक आह्वान है। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमें जीवन के शाश्वत आनंद का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। तुरीय अवस्था वह अवस्था है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आप शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।